Cape Fear, starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. I'm from the Black Forest. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। आपको बताते हैं कि शाहरुख खान और सनी देओल में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों ने यश चोपड़ा की फिल्म डर के बाद कभी इकट्ठे काम नहीं किया। डर वो फिल्म थी जिसकी रिलीज से पहले सनी देओल सुपरस्टार थे और शाहरुख खान एक आम एक्टर थे, लेकिन जो ही फिल्म रिलीज हुई तो सीन बदल गया। शाहरुख खान सुपरस्टार बन गए और सनी देओल एक आम एक्टर बन गए। डर की कहानी, किरदारों को दिए गए ट्रीटमेंट के हवाले से सनी देओल को एतराज़ात थे। एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि सनी देओल ने गुस्से में अपनी जीन्स की पेंट फाड़ ली थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि वो एहतरामन किसी पे हाथ नहीं उठा पाए थे। सनी देओल को एतराज़ था कि फिल्म का हीरो तो मैं हूँ, यानी सनी देओल, लेकिन यश चोपड़ा और उनका बेटा आदित्य चोपड़ा विलन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो किरदार शाहरुख खान अदा कर रहे थे, जो कदरे नए एक्टर थे। उस वक्त शाहरुख खान स्टार नहीं थे। फिल्म की रिलीज के बाद सनी देओल के खदशात दुरुस्त साबित हुए, क्योंकि डर में जिस तरह से राइटर और डायरेक्टर ने शाहरुख खान के करैक्टर को फोकस कर रखा था और उसे परफॉर्मेंस के मार्जिन मुहैया किए गए थे, इससे सनी देओल स्क्रीन पर खासे फीके पड़ गए थे। कभी कभार फिल्मों में ऐसा भी होता है कि विलन हीरो के कैरेक्टर से आगे निकल जाता है और ज़्यादा पसंद किया जाता है। याद कीजिए शोले का गब्बर सिंह और पाकिस्तानी फिल्म मौला जट का नूरी नथ। दोनों फिल्मों में विलन के कैरेक्टर को ज़्यादा पजीराई मिली थी। गब्बर सिंह शोले में विलन कर रहे थे, इसी तरह मुस्तफा कुरैशी मौला जट में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, लेकिन मुस्तफा कुरैशी को नूरी नथ के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। वो तो सुल्तान राही साहब की किस्मत थी और वो एक्टर भी अच्छे थे कि उन्होंने उस फिल्म में नूरी नथ के बेपना अच्छे लिखे गए और कंसीव किए कैरेक्टर का सामना किया। दोस्तों, डर वो फिल्म है जिसने शाहरुख खान के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया था। डर शाहरुख खान की 7वीं, जबकि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 14वीं फिल्म थी। दोनों फिल्में यशराज फिल्म के बैनर तले बनाई गई थी और इन दोनों फिल्मों ने शाहरुख खान के स्टारडम में इजाफा किया था। डर में शाहरुख खान का कैरेक्टर एक विलन का था और विलन भी वो जो साइको है, यानी एक पेशेंट है। एक्चुअली साइको नाम से एक फिल्म हॉलीवुड में 1962 में बनाई जा चुकी थी और इसी साल हॉलीवुड में एक और फिल्म बनी जिसका नाम था कैप फेयर। 1962 में जो कैप फेयर फिल्म बनाई गई थी, उसके जो मेन कैरेक्टर थे उनमें ग्रेगरी पैक, रॉबर्ट मीचम और पॉली बर्जन थी। और 1991 में जब ये फिल्म दोबारा बनी तो ये कैरेक्टर जो साइको का कैरेक्टर है वो रॉबर्ट डेनिरो ने किया। रॉबर्ट डेनिरो नाम ही काफ़ी है, उन्होंने जिस कैरेक्टर को भी हाथ डाला है उसे बहुत ही उम्दा निभाया है। और रॉबर्ट डेनिरो ने इस कैप फेयर में भी जो साइको का कैरेक्टर किया है वो बहुत ही उम्दा अंदाज से किया है। दूसरी दफ़ा कैप फेयर जो बनाई गई जिसमें रॉबर्ट डेनिरो मरकज़ी रोल कर रहे थे, उसमें वकील का कैरेक्टर जो था निक नॉवेल्टी, जबकि उसकी बीवी का कैरेक्टर जेसिका लेंज ने परफॉर्म किया था। वकील की नाबालग बेटी का कैरेक्टर जूलियट लुइस ने प्ले किया है, जिसने ये रोल करके आलमी शोहरत हासिल की थी। और जूलियट ने अपनी आम जिंदगी में भी बहुत सारी खबरें बटोरी थीं। वो मीडिया की तवज्जो का मरकज़ यूँ बनी थी कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपनी उम्र में बहुत बड़े हीरो ब्रैड पैट के साथ अफेयर चलाया था। इस हवाले से वो अमरीकी मीडिया में बहुत डिस्कस की गई थी। लेकिन जहाँ तक जूलियट की एक्टिंग का ताल्लुक है तो उसने कैप फेयर में इस तरह की एक्टिंग की है, इतनी नेचुरल और इतनी उम्दा एक्टिंग की है कि उसके लिए बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट क्रिटिक्स ने उन्हें जूलियट को इस कैरेक्टर के लिए बहुत दाद दी थी। यश चोपड़ा ने डर का क्रेडिट आदित्य चोपड़ा को देते हुए कहा कि मेरे बेटे ने कहा था कि इस बार
ऑब्सेस्ड आशिक का रोल जो है वो प्रोटैगनिस्ट होगा, वो मरकजी कैरेक्टर होगा। फिर हमने फिल्म डेवलप की, लेकिन हकीकत ये है कि डर फिल्म में शाहरुख का कैरेक्टर साइको और कैप फियर जो हॉलीवुड की 2 फिल्में हैं उनसे मुस्तार किया गया था। यस, डर जो है साइको और कैप फियर से चुराई गई है या मुस्तार की गई है, लेकिन सच यही है कि डर का ताना बाना और कैरेक्टर, ख़ास तौर पे शाहरुख का कैरेक्टर, और आखिर पे क्रूज़ जो समंदर में जाती है और वहाँ रॉबर्ट डे नीरो का आना, और फिर माँ बेटी और वकील का डरना और खौफ से फिर एंड तक जो सारा सीक्वेंस है वो डर और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कैप फियर दरअसल जॉन डी मैकडोनल्ड के नावल द एग्जीक्यूशनर से माखौज है। कहानी एक वकील और उसके मुजरम साहिल की कहानी है। मुलजिम अपनी महबूबा को रेप करने के बाद बुरी तरह पीटता है, इस तरह बुरी तरह से पीटता है कि उससे आम कोई इंसान, दर्द दिल और हिस्सास दिल रखने वाला इंसान, उसको, उस औरत को देख भी नहीं सकता। और वो ये सलूक अपनी महबूबा से इसलिए करता है कि उसे शक पड़ता है कि उसकी महबूबा के उसके अलावा मर्दों से ताल्लुकात हैं, और वो उसे रेप भी करता है और पीटता भी है। और फिल्म के हवाले से ख़ास बात उसमें ये दिखाई गई है कि मुलजिम के अपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी औरतों से जिनसी ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बुरा महसूस करता है और इस हद तक अपनी महबूबा को पीटता है, रेप करता है और उस पर वहशियाना तशद्दुद करता है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा की फिल्म डर को बनाते हुए मक्खी पे मक्खी नहीं मारी गई, सिर्फ बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट और तजाद मुस्तार किया गया है, और शाहरुख खान का कैरेक्टर और उस कैरेक्टर का क्रिएट किया हुआ खौफ जो है वो कैप फियर से ज़रूर मुस्तार किया गया है। ख़वातीन और हज़रात, ऐसा नहीं है कि डर एडॉप्टेशन है या चुराया हुआ आइडिया है। सच ये है कि डर बनाने के लिए बहरहाल एक यश चोपड़ा की ज़रूरत रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे इल्तमास है कि मीर टाकीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। खुदा हाफ़िज़। मैं तेरे सामने तुझको देखूं।